सो भाई कैसे हो लेट मी सेट कैमरा 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 दिस इज परफेक्ट। चलो। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड लाइंस एंड चैनल। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस और चैनल की। सबसे पहली बात अपन बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेंड। आज तो भाई गोल्ड ने इतना बेकार हरकतें करी है ना मेरे साथ। यहाँ पे ये वाले जोन पे मैंने लॉन्ग मारा था, ये वाले जोन पे, एले जोन पे मैंने की लॉन्ग मारा। इसने मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं से लिया, यहाँ कहीं से ऐसा, और ऊपर चले गया। क्योंकि आज वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है, आज कोई हॉलीडे है मार्केट का, बट इट्स ओके। आज अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस एंड चैनल। तो सबसे पहली बात, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेंड लाइन यानी कि एक ट्रेंड, जो एक ऐसी लाइन जो ट्रेंड शो करती हो। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले आपने, जैसे अपन ने, मैंने आपको बताया, ये होता है एक सपोर्ट। एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एक ऐसी लाइन है, सीधी लाइन है। लेकिन ट्रेंड लाइन ऐसी नहीं होती। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है? आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से एक, जैसे ये जो लो है, ये कनेक्ट करते हुए आपने ऊपर ले जाना है। जैसे ये एक टच, टू टच। अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब मार्केट ये वाले जोन से यहाँ आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल दे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा इसी का बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि जैसे अपन सपोर्ट ऐसे बनाते, तो जस्ट इसके अपोजिट में ट्रेंड लाइन जो रहेगी वो अपन को पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए बनाना है। और सबसे पहली बात, कम से कम 3 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। अब आपको ट्रेंड लाइन के ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक कोई अच्छी प्यारी सी ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। अब यहाँ पे 3 टाइम्स भी कनेक्ट हुआ है। अब एक बार यहाँ पे हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब ये वाले ज़ोन से इसने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अगर अपन यहाँ पे भी शॉर्ट मारते ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, तो यहाँ पे जस्ट सिंपली 1:2 ईज़िली अचीवेबल था। यहाँ पे आप देखो 1:2 ईज़िली अचीवेबल था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन होगी। अब मैं आपको एक आध कोई बुलिश ट्रेंड लाइन बता देता हूँ, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाते जा रहा हो और उसका ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद कोई ट्रेड बनी हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन, मतलब आपने बस सिंपली क्या करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपने, जैसे खाली चार्ट है, तो आपने बस खाली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाते जाना है। अब जैसे ये एक जोन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब मैं इसको नीचे ही नीचे कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच, इसका हुआ ब्रेकडाउन। ये वाले ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट मार रहा होता है ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, यहाँ एसएल रखता, 1:2 इजीली अचीवेबल था। ये था कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन का। अब मैं आपको दिखा, अब देखो ये जो चीज़ें है ना, जैसे ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना, ये सब डिपेंड है आपके ऑब्जर्वेशन लेवल पे। अब किस हिसाब से मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, किस हिसाब से देखते हो, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आप कितने जल्दी और कितने अच्छे से पैटर्न, मतलब आपका जो पैटर्न रिकग्निशन जो स्किल है, एक प्रकार से, माफ़ करना अगर कोई अच्छी वो नहीं हो पाई होगी तो प्रोनाउंसिएशन, वो तगड़ी होनी चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये वाला देखो, अब एक ट्रेंड लाइन होगी। अब अपन बात करने वाले चैनल की। अब चैनल क्या होता है? चैनल मतलब समझ लो एक ऐसी 2 लाइन, जो एक ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक सिंगल लाइन है। जैसे ये एक सिंगल लाइन है, ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है। सो चैनल क्या होता है? एक लाइन नहीं होती, चैनल होती है 2 लाइन। अब यहाँ पे आपको ये चैनल का टूल के लिए यहाँ पे आ जाना है, और ये वाले ज़ोन से, ये इधर से, यहाँ से आपको कहीं से भी, यार कहाँ है चैनल का टूल? छोड़ो, मेरे यहाँ पे पिन करके रखा है। ये वाला जो टूल है, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये पूरा है एक चैनल। मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है, उतने परफेक्टली मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट यहाँ से आया, उठा, यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे उठा, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ, देखो कभी भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज प्योरली अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप देखो, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शॉर्ट की बनी, तो अभी 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से शॉर्ट जाएगा, फिर गया, गया। मतलब आपको कभी भी, आपने है ना भाई, 100% विन रेट किसी का नहीं होता। आपने कभी भी मार्केट को ऐसा सोचना है कि मैं लॉस लेने के लिए तैयार रहूँ हमेशा। आपने कभी भी है ना लॉस लेते आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि जो बंदा लॉस नहीं ले सकता ना, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक और चैनल, बहुत प्यारा चैनल ढूंढ के बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, ये जो है, ये पूरा चैनल है मार्केट का। अगर मैं इसको नीचे तक ड्रॉ करूँ, अब आप ये देखो, ये इसने ब्रेक नहीं किया,
जब इसने ब्रेक किया एक बड़ी रेड कैंडल से, तो कितनी प्यारी कैंडल बनी। यहाँ पे अगर आप ऐसा ट्रेड लेते हैं तो आपका इजीली 1:2 डन था। तो ये जो दो चीज़ें हैं आपको क्या करना है, देखो मैं ये सब चीज़ें इतना यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर एक वही होता है जो सब चीज़ देख के ट्रेड ले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप देखो आपने क्या करना है, चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाते जाना है, हर जगह ट्रेंड लाइन, हर जगह ट्रेंड लाइन। तो उससे क्या हुआ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन होता जाएगा ऑटोमेटिक, कैसे क्या ट्रेड लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा चैनल है जो कि है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये एक चैनल है, बहुत प्यारा चैनल है। इसमें चैनल में मूव कर रहा मार्केट। जैसे ही चैनल का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे आप देखो, जैसे ही चैनल का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे कितनी अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बनी। यहाँ का एसएल 1:2 इजीली डन। सो आपने हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि मुझे ट्रेंड लाइन देखना है। ट्रेंड लाइन से आप ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी जान सकते हो। अब जैसे कि ये वाले केस में मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, जब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हुए, अब देखो ट्रेंड लाइन आपने उस जगह से कनेक्ट करना है जहाँ से एकदम से मार्केट उठा हो। अब जैसे यहाँ से भी उठा है, यहाँ से भी उठा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सेलर्स लोग स्टॉप्ड आउट हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अवर्ली कैंडल पे जाके देखूँगा तो अवर्ली कैंडल ने ये वाला जो ज़ोन है, ये एक रेजिस्टेंस था, ये वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। तो और अपने बायस भी लॉन्ग के होने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। एकदम से गैप अप ओपन हुआ है और हाई मारा है, फिर एक लो मारा है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ये हायर लो है। फिर एक इक्वल हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर एक हायर लो मारा, फिर एक हायर हाई मारा। तो अपने बायस क्या है? सिंपली लॉन्ग के। अब यहाँ पे आपको सिंपली 5 मिनट पे आना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे आके सिंपली अगर कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट भी मार्क करते, जो प्रीवियस सपोर्ट था, जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप कितनी अच्छी ट्रेड बना सकते थे। इट्स ओके। यहाँ पे आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। आपने पता क्या करना है, मैं आपको, अगर मैं सही बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आके अवर्ली टाइम फ्रेम देखोगे, बुलिश है या बेरिश है, आप ये फाइंड आउट करना सीख गए कि अवर्ली टाइम फ्रेम बुलिश है या फिर बेरिश है। और आपने जैसे ये वाले केस में बुलिश है, अगर आप हर सपोर्ट पे भी, जैसे ये वाले सपोर्ट पे भी आप ट्रेड लोगे, ये सपोर्ट पे आया, चलो यहाँ से अगर आप नहीं पकड़ पाते, ये वाला सपोर्ट था पहले, ये सपोर्ट है, यहाँ से उठा, ये वाले सपोर्ट पे 1:2 डन, वापस सेम वाले जोन पे आया, 1:2 डन, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये जोन सपोर्ट है, 1:2 डन। अगर आप हर सपोर्ट पे भी ट्रेड लोगे, अब देखो रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बनता है, मैंने आपको बताया था। ये वाला क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो ये वाला जोन अब एक क्या है? सपोर्ट है। सो अगर आप यहाँ पे भी आके ट्रेड लेते तो 1:2 इजीली था। सो आपने बस हमेशा पेशेंस रहना है, हमेशा आपने बिल्कुल भी कोई भी जल्दी नहीं करनी है कोई भी ट्रेड की, क्योंकि ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपका कैपिटल चले जा सकता है। और ट्रेडिंग की सबसे बुरी बात ये है कि आप एक दिन में कभी कभी भी लाख पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक दिन में लाख से आप जीरो पे आ सकते हो, ट्रस्ट मी। और मार्केट के कारण, खुद के कारण, ओवर ट्रेडिंग के कारण, रिवेंज ट्रेडिंग के कारण, बस यही है। आपने हमेशा न्यूट्रल रहना है, आपने इमोशनली पूरे ख़त्म रहना है। एज़ अ ट्रेडर आपने इमोशन बीच में नहीं लाना है आपके ट्रेड में, क्योंकि जो बंदा इमोशन लाता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता है ट्रेडिंग में। और आपको 100% विन नहीं करना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, आप 50% विन रेट पे भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। 50% विन रेट इज़ अ सच अ ग्रेट विन रेट ऑन टू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। मतलब आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा लॉस हो जाएगा। सबका होता है भाई, सबके ऐसे लगते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो अपन थे चैनल्स पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जैसे यहाँ पे मैं इसको एकदम कोई बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँगा, जैसे ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक पूरा चैनल है मार्केट का, इसने ब्रेक दिया, तो ये एक ओवरऑल चैनल है। अब मैं इस जैसे करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक पूरे चैनल में कि यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सो मेरे बायस यहाँ पे काफ़ी क्लियर है, जब यहाँ पे ये चैनल पे आएगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग मारूँगा, या तो फिर ये रेजिस्टेंस है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं लॉन्ग मारूँगा। बस आपने हमेशा यही, आपने बस जो ट्रेंड के साथ देखो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, सबसे बढ़िया कहावत है। मेरे को तो भाई अब जाके रियलाइज़ होता है ट्रेडिंग में, जब मैंने 2-3 साल अपने घिसाई है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप पिला जाओगे। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं जाना है, आपको क्या वेट करना है, यहाँ पे एक पुल बैक आए, यहाँ कोई अच्छी कैंडल बने, फिर आपने लॉन्ग जाना है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बुलिश है।
तो भाई होप आपको मज़ा आया होगा। देखो भाई मेरे को वीडियो बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। अभी 10, 15, 20 टॉपिक और हैं मेन लॉट साइज़ कैलकुलेट करना, लेवरेज कैसा क्या यूज़ करना है, ये सब है। इस पे भी मेरे को वीडियो बनाना है। सो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।